नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में, क्योंकि यही हमारा एक टॉपिक बचा था, गैस वेल्डिंग। ठीक, तो गैस वेल्डिंग के बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे इसके बारे में। और एक एक टॉपिक दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे आएंगे जिसका कि हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, गैस वेल्डिंग का मैं पहले आपको फिगर दिखा दूं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा गैस वेल्डिंग का ये फिगर हो गया। ठीक, ये है दोस्तों हमारा गैस वेल्डिंग, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये गैस वेल्डिंग है। अब देखिए, गैस वेल्डिंग में होता क्या है दोस्तों कि इसमें दोस्तों जो ऊष्मा होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग वेल्डिंग करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तभी ये हमारा वेल्डिंग हो पाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग आर्क उत्पन्न करके ही ऊष्मा प्राप्त करते थे, फिर वेल्डिंग करते थे। और इसी तरह से दोस्तों जब हम लोग आर्क यहाँ पर जब हम लोग दोस्तों जो ऊष्मा प्राप्त करेंगे, अगर वो गैस जला के प्राप्त करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा गैस वेल्डिंग। यानी कि दोस्तों कि गैस वेल्डिंग में जो हम लोग आवश्यक ऊष्मा प्राप्त करते हैं वह गैस को जला के प्राप्त करते हैं। ठीक, तो वो हमारा कहलाएगा गैस वेल्डिंग। तो यहाँ पर दोस्तों यही चीज आप लोग लिख लीजिए कि यहाँ पर इसे आप लोग लिखिए। मैं आपको बता दूं कि गैस वेल्डिंग में, इसे छोटा कर दें थोड़ा, देखिए, जब आवश्यक ऊष्मा गैस वेल्डिंग में आवश्यक ऊष्मा गैस को जलाकर प्राप्त करते हैं, तो उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। ठीक, देखिए ये हो गया परिभाषा। तो गैस वेल्डिंग में जो हमें आवश्यक ऊष्मा होती है, आपको पता होगा कि कभी भी जब हमें वेल्डिंग करना होता है तो किसी न किसी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तभी वेल्डिंग होता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है गैस वेल्डिंग में कि ये जो ईंधन होगा हम लोग गैस के रूप में लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो भी ऊष्मा प्राप्त करेंगे उसमें ईंधन जो जलाएंगे वो ईंधन जो रहेगा हमारा गैस रहेगा। ठीक, तो वो हमारा कहलाएगा गैस वेल्डिंग। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ईंधन के रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे। देखिए गैस वेल्डिंग में आवश्यक ऊष्मा गैस, यहाँ पे लिख लीजिए, एक ईंधन भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, गैस को जलाकर प्राप्त करते हैं। गैस या यहाँ पर ईंधन कर लीजिए। तो गैस वेल्डिंग में आवश्यक ऊष्मा ईंधन को जलाकर प्राप्त करते हैं। ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस वेल्डिंग। और यहाँ पर ईंधन के रूप में किसका यूज करेंगे, गैस वेल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर ईंधन हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। ईंधन देखिए हम लोग जो यूज करेंगे यहाँ पर गैस के रूप में, तो देखिए ईंधन जो यूज करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, गैस रहेगा। अब देखिए गैस कौन कौन से हो सकते हैं। पहला एक तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा गैस हो सकता है वह नेचुरल गैस हो सकता है। ठीक, तो नेचुरल गैस ले सकते हैं। दूसरा जो रहेगा दोस्तों हमारा, वो दोस्तों हो सकता है हमारा क्या, पेट्रोलियम गैस हो सकता है। ठीक, पेट्रोलियम गैस। तीसरा जो है दोस्तों हमारा, वो हो सकता है हमारा कौन सा, एसिटिलीन गैस ले सकते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, एसिटिलीन गैस। ठीक, वैसे दोस्तों इससे यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर कुछ फिगर में देखिए, नेट से मैंने डाउनलोड किया है, तो यहाँ पर कुछ फिगर ये गलत दिया है। ये देखिए ये गलत दिया है, तो आप इसे हटा दीजिए, इसे भी हटा दीजिए और ये ब्लैक हटा दीजिए, क्योंकि ब्लैक वो सही दिया था लेकिन नीचे वाला गलत दिया था। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग ब्लैक होता है, वो तो ठीक दिया था, लेकिन नीचे वाला गलत दिया था, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ फिगर। अब देखिए हम लोग देखिए गैस वेल्डिंग में जो आवश्यक उसमें प्राप्त करेंगे, ईंधन के रूप में हम लोग गैस को जला के प्राप्त करेंगे। और इसमें दोस्तों ईंधन के रूप में हम लोग जो यूज करेंगे, गैस यूज करेंगे। गैस कौन कौन सा हो सकता है, तो नेचुरल गैस हो सकता है, पेट्रोलियम गैस हो सकता है और एसिटिलीन गैस हो सकता है। ठीक, और दोस्तों इन्हीं वजह से, यानी कि अलग अलग गैस यूज करने के कारण ये हमारा जो वेल्डिंग होता है ये हमारा क्लासिफाइड हो जाता है।
यानी कि जो हमारा गैस वेल्डिंग होगा दोस्तों, वो हमारा दोस्तों अब यहाँ पर गैस वेल्डिंग का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो गैस वेल्डिंग यहाँ पर हम लोग प्रकार यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए गैस वेल्डिंग के प्रकार कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था ईंधन के रूप में हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल गैस यूज करेंगे। तो एक वो हो गया, दूसरा हमारा क्या बोले थे मैं आपको, पेट्रोलियम गैस, और तीसरा आपको एसिटिलीन गैस बताए थे। और मोस्टली दोस्तों यहाँ पर जो यूज किया जाता है ईंधन, वह हमारा एसिटिलीन गैस से यूज किया जाता है। बाकी हमारा जो अदर गैसेज होती हैं वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज्यादातर हमारा जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा गैस वेल्डिंग का, अब इसका जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें देखिए किस तरह की ये वेल्डिंग होगा। अलग अलग ईंधन प्रकार का यूज करने के कारण ये हमारा क्लास वेल्डिंग जो होता है अलग अलग पार्ट में हो जाता है। जैसे कि एक हो जाएगा आपका ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन, ये टी वाई रहेगा। ठीक, पिछले वाले में भी मैंने यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया था एसिटिलीन, अब सही है। देखिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ठीक, एक प्रकार ये हो गया। दूसरा जो प्रकार होता है दोस्तों यहाँ पर ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग। अब देखिए तीसरा जो रहेगा वो हमारा रहेगा दोस्तों ऑक्सी एलपीजी गैस वेल्डिंग। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा ये दोनों नीचे का जो 2 पार्ट रहता है, जो मैं आपको बताया हूं कि ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग और ये एलपीजी गैस वेल्डिंग, इसका जो प्रयोग होता है ना के बराबर, ना के बराबर प्रयोग होता है। यानी कि इसका प्रयोग लगभग हम लोग करते ही नहीं है। ज्यादातर यूज ये मोस्टली हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में ही सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों गैस वेल्डिंग के बारे में इतना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि गैस वेल्डिंग में जो आवश्यक ऊष्मा होगा गैस को जलाकर प्राप्त करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ऊष्मा होती है वही यहाँ पर वेल्डिंग करती है। और यहाँ पर दोस्तों जो ऊष्मा होगा ना, गैस को जब जला के प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या बनेगा, ये होगा दोस्तों हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक, तो गैस वेल्डिंग कौन सी अभिक्रिया होती है, गैस वेल्डिंग करते समय ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि उसमें जो होगी ऊष्मा वो बाहर निकलेगी। ठीक, और इसमें ईंधन के रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे, तो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस और एसिटिलीन गैस, ये ज्यादा यूज करते हैं। ये तीनों मतलब ये गैस यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल गैस का यूज भी हम लोग कम करते हैं और पेट्रोलियम गैस का भी यूज हम लोग कम करते हैं। ठीक, तो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस का यूज कम करते हैं, ज्यादातर यूज किसका करेंगे, एसिटिलीन गैस का। और इसी तरह से दोस्तों हम लोग जब आगे यहाँ पर वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑक्सी एसिटिलीन जो गैस वेल्डिंग है इसका हम लोग दोस्तों ज्यादातर यूज करेंगे। और ऑक्सी हाइड्रोजन गैस और एलपीजी गैस, ये दोस्तों नेचुरल गैस और ये सब आपके हो जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस है और एलपीजी गैस है। तो ये सब यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, तो इसका हम लोग प्रयोग ना के बराबर करते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों हम लोग ईंधन के रूप में जो यूज करेंगे वह नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं, इसलिए दोनों लगभग ना के बराबर यूज होता है। ठीक, मोस्टली हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ेंगे ऑक्सी एसिटिलीन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग।
ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एसिटिलीन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको फिगर में ही दिखाया था कि इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एसिटिलीन का एक सिलेंडर यूज करेंगे और ऑक्सीजन का एक सिलेंडर यूज करेंगे, उसी से हमारा क्या बनेगा, एसिटिलीन सिलेंडर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ये हो गया। यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का फिगर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग एसिटिलीन लेते हैं। एसिटिलीन देखिए जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा जो मैरून कलर का है, यानी कि ये जो मैरून कलर का है। ठीक, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो मैरून कलर का है, ठीक, ये जो मैरून कलर का है सिलेंडर, ये हमारा रहेगा मैरून कलर का। ठीक, तो ये है दोस्तों हमारा कौन सा सिलेंडर, तो एसिटिलीन सिलेंडर है। और जो ब्लैक वाला है ये है दोस्तों हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये एसीटोन में घुली रहती हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग एसिटिलीन लेंगे और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेंगे, और ये जो गैसें रहेंगी ये देखिए यहाँ पर जो वेल्डिंग टार्च है यहाँ पर आके मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये हमारा मैरून कलर का जो सिलेंडर है, इसमें हमारा एसिटिलीन है। ठीक, एसिटिलीन सिलेंडर है ये। और इससे दोस्तों यहाँ पर देखिए जो वेल्डिंग टार्च है यहाँ पर आएगा, और एक देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर है जो कि ब्लैक कलर का है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक कलर से यहाँ पर जो सिलेंडर है इससे ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये दोनों आपस में आके वेल्डिंग टार्च में मिलेंगे गैसें। दोनों गैसें जब मिलेंगी तो यहाँ पर उष्मा, यहाँ पर देखिए जो वेल्डिंग टार्च यहाँ पर जो उष्मा प्राप्त होगा। ठीक, तो इसी से दोस्तों हमारा क्या होगा, फिर जहाँ पर वेल्डिंग कर रहा रहता है वहां पर हम अपना वेल्डिंग कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग क्या लेंगे, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करेंगे, और ये दोनों एसीटोन में घुली रहती हैं, और ये दोनों गैस वेल्डिंग टार्च में आकर देखिए वेल्डिंग टार्च में आकर मिक्स होती हैं, और ये मिलने के बाद यहाँ पर एक फ्लेम का निर्माण करती हैं। ठीक, और ये फ्लेम बेस मेटल तथा फिलर रॉड को मेल्ट करती हैं। तो ये देखिए बेस मेटल हमारा जो रहेगा यानी कि वर्कपीस, और जो फिलर रॉड अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे तो फिलर रॉड भी इसमें हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा, और इसके बाद हमारा क्या होगा, ज्वाइंट प्राप्त होगा। ठीक, और देखिए इसमें दोस्तों जो वेल्डिंग होगा वह प्रेशर के हिसाब से भी इसमें किया जाता है कि लो प्रेशर वेल्डिंग, हाई प्रेशर वेल्डिंग। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको लिखाऊंगा, वो चीजें आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में अक्सर पूछा करता है। तो यहाँ पर पहले आप लोग लिख लीजिए कि इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, C2H2 यानी कि एसिटिलीन यूज करेंगे, प्लस इसमें ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एसिटिलीन ये हमारा क्या है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन है, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, तो ऑक्सीजन देखिए हमारा ये जो ऑक्सीजन का कलर होगा ये कैसा होगा, ब्लैक रहेगा। ठीक, और एसिटिलीन का जो रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, मैरून कलर का। ठीक, तो ये हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो रहेगा हमारा ये ब्लैक सिलेंडर वाला जो है, ब्लैक सिलेंडर, यहाँ पर मैरून ये सिलेंडर हम लोग यूज करेंगे एसिटिलीन के लिए अलग अलग। ठीक, और देखिए ये हो गया, और किस में घुली रहेंगी, तो एसीटोन में घुली रहेंगी। इसको छोड़िए कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आगे मैं बताऊंगा। और देखिए ये दोनों जो वेल्डिंग मतलब गैसें हैं, एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में क्या होंगी, मिक्स होंगी। ठीक, तो ये दोनों गैसें आपस में जब मिक्स होंगी तो इसके बाद क्या बनेगा, हमारा मिक्स होने के बाद ये हमारा फ्लेम बनेगा। ठीक, फ्लेम बनने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जहां पर वेल्डिंग करना रहेगा वहां पर हम लोग लेकर जाएंगे। ठीक, तो तीसरा यहाँ पे लिखिए कि फ्लेम, ये जो यहाँ पर फ्लेम रहेगा, यहाँ पर जो पीला कलर से देख रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों 2-3 जोन बनते हैं, उसके बारे में अलग से एक वीडियो में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्लेम होते हैं बेस मेटल
तथा फिलर रॉड को मेल्ट करती हैं। किसको किसको? ये फ्लेम, बेस मेटल व फिलर रॉड को मेल्ट करती हैं, मेल्ट करती हैं, जिससे क्या होगा? ज्वाइंट प्राप्त होगा। ज्वाइंट प्राप्त होगा या वेल्डिंग होगा, वही बात है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों वेल्डिंग के बारे में, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होगा, इसमें हम लोग एसिटिलीन यूज करेंगे और ऑक्सीजन यूज करेंगे। अलग अलग सिलेंडर में दोनों रहती हैं। ठीक, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होगा वह ब्लैक होगा और जो एसिटिलीन सिलेंडर का रंग होगा वह मैरून कलर का होगा। ठीक, और देखिए अब इन दोनों गैसों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेल्डिंग टार्च में लेकर आएंगे। तो वेल्डिंग टार्च जो हमारा रहेगा, यहाँ पर ये दोनों गैसें आपस में आके मिलेंगी। मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पर फ्लेम का निर्माण होगा। अब ये दोस्तों जो फ्लेम होती हैं, लगभग किसी में 2 जोन, किसी में 3 जोन बनता है। तो इसके बारे में अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये दोस्तों जो फ्लेम रहेगा, ये फ्लेम क्या होगा? ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया आप लोगों को पता होगा, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यानी कि ये यहाँ पर जो ऊष्मा प्राप्त होगा, इसी से हम लोग क्या करेंगे? वेल्डिंग प्राप्त करेंगे। और ये दोस्तों जो फ्लेम रहेगा ना, ये बेस मेटल यानी कि वर्कपीस को भी पिघलाएगा और जो फिलर रॉड यूज किया जाएगा उसको भी पिघला देगा और ये क्या होगा? आपस में फिर वेल्ड हो जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसके आधार पर पढ़ेंगे प्रेशर वेल्डिंग, यानी कि ये मतलब लो प्रेशर वेल्डिंग, हाई प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लो प्रेशर वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में ही है ये। तो देखिए लो प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, अब देखिए जब लो प्रेशर वेल्डिंग रहेगा तो इसमें जो हमारा प्रेशर रहेगा, ठीक, प्रेशर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1 kg 1 किग्रा फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो तो हमारा क्या कहलाएगा? लो प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, तो 1 किग्रा फोर्स ये फोर्स है। ठीक, तो लो प्रेशर वेल्डिंग यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रेशर बनेगा वह 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो तो हमारा कहलाएगा लो प्रेशर वेल्डिंग। और दूसरा जो यहाँ पर है दोस्तों हमारा बनेगा हाई प्रेशर वेल्डिंग। हाई प्रेशर वेल्डिंग। अब देखिए हाई प्रेशर वेल्डिंग में जो प्रेशर होगा वो कितना रहेगा? तो ये रहेगा दोस्तों 15 किग्रा फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे अधिक हो तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हाई प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ यहाँ पर जो फ्लेम बनेगा ना, मैं आपको बताया था कि आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ये फिगर ले लेता हूं और इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम का थोड़ा सा मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। ठीक, देखिए यहाँ पर एक वेल्डिंग टार्च जो है हमारा, ये यहाँ पर दिया गया है, वेल्डिंग टार्च है ये हमारा। अब देखिए जब एसिटिलीन को हम लोग ऑक्सीजन टार्च की टिप से निकलते हैं, ठीक, यानी कि देखिए यहाँ पर कि जब एसिटिलीन और ऑक्सीजन टार्च की टिप्स, यहाँ पर देखिए ये वेल्डिंग टार्च है। यहाँ पर देखिए रेड कलर का क्या आ रहा है? यहाँ पर देखिए गैस सिलेंडर से एसिटिलीन आ रहा है और जो ब्लैक कलर से है, ब्लैक कलर से यहाँ पर देखिए जो है ये आपका, ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये जो दोनों जो है टार्च की टिप से जब निकलते हैं तो यह दोनों क्या करते हैं? सफेद चमकदार शंकुनुमा ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए कि जब एसिटिलीन
और ऑक्सीजन टार्च की टिप से जलते हैं। ठीक, टार्च की टिप से निकलते हैं तो दोनों मिलकर सफेद चमकदार शंकुनुमा ज्वाला के साथ जलते हैं। अब देखिए, जब ये जलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन क्या होगा, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि देखिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर इनको जला दीजिए। C2 और H2 है प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो 2CO बनाएंगे प्लस H2 बनाएंगे प्लस 107। अब मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, यानी कि इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा है, यानी कि उसमें ऊष्मा बाहर निकले। कितने बनेगी, 107.5 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होगी, हमारा बाहर निकलेगी। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों। तो ये रिएक्शन ये बनेगा। अब देखिए, बाद में ये दोस्तों जो जली हुई गैसें रहती हैं पुनः क्या होंगी। देखिए, जब तक ये गैसें बाहर थी, अंदर थी, सॉरी, गैसें जब तक अंदर थी तब तक तो इन लोगों में कोई मतलब रिएक्शन नहीं था। जब वेल्डिंग टॉर्च में आई तो इनमें रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने से दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर शंकुनुमा ज्वाला बना, सफेद चमकदार, जो कि ये रिएक्शन बना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो जली हुई गैसें रहती है ना, क्या होती है कि फिर से वायुमंडल से क्रिया कर लेती हैं। और आपको पता है वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है, और जब ये ऑक्सीजन से फिर क्रिया करेंगी तो ये अलग रिएक्शन अपना फिर से बना लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी आप लोग लिखिए, बाद में यह जली हुई गैसें पुनः वायुमंडल से क्रिया कर लेती हैं। ठीक, वायुमंडल से क्रिया करके जलती हैं। वायुमंडल ऑक्सीजन से क्रिया करके जलती हैं। ठीक, तो ये लिख लीजिए, बाद में यह जली हुई गैसें पुनः वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके जलती हैं। जब क्रिया करके जलेंगे, हमारे देखिए यही तो बना था उत्पाद, कि ये देखिए, ये तो किससे निकला था, गैस सिलेंडर से निकला था। तो गैस सिलेंडर से जब निकला तो इसके बाद ये हमारा वेल्डिंग जो टार्च था इसमें मिक्स हुआ, तो 2CO प्लस H2 मिलके ये आपस में आए, फिर यहाँ पर जो हमारा ये निर्माण हुआ, जो हमारा यहाँ पर वेल्डिंग हो रहा था। अब यहाँ से क्या होगा कि जब ये आपस में मिलेंगी, जब ये बाहर निकलेगी टिप से बाहर, यहाँ पर देखिए ये तो आपस में मिक्स हुई थी, जब यहाँ से ये बाहर निकलेंगी तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन, आपको देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ये इससे भी क्रिया कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो यहाँ पर बना था, क्या बना था, 2CO प्लस H2 यहाँ पर बना था। ठीक, आपस में जब मिला था ये, यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन क्या हुआ था, मैंने आपको बताया है 2CO प्लस H2 बना है, प्लस यहाँ पर कुछ ऊर्जा निकली थी। अब यहाँ पर ये यहाँ तक आपस में आई, और जैसे ही ये दोनों आई आपस में, देखिए वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें आके मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद ये जो हमारा बना था 2CO प्लस H2 और ये ऑक्सीजन आपस में आके मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि 2CO और H2, यहाँ पर देखिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से रिएक्शन हो जाएगा। क्या था हमारा, CO था और ऑक्सीजन था ना बना हुआ, यहाँ पर देखिए CO प्लस हाइड्रोजन, ये तो हमारा दोस्तों यहाँ पर अंदर ही मिक्स होके बन गया था। और जब यहाँ पर ये टिप से बाहर निकलेगी तो ये हमारा किससे क्रिया कर लेगी, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी, और इसके बाद ये क्या होगी, फिर जलने लगेगी। ये कितना बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, प्लस यहाँ पर ऊर्जा भी बाहर निकलेगी। तो कितना निकलेगा, तो 203.5 किलो कैलोरी
इतना ऊर्जा निकलेगी। अब इसको हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो 2Cu और यहाँ पर देखिए 1.5 या 3/2 आप लोग इसको कर सकते हैं, और ये 2CO2 रहेगा और ये प्लस H2O हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका इक्वेशन बन गया, ठीक। और देखिए यह दूसरे चरण में फ्लेम हल्की नीली होती है, जबकि ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में कोई कोण नहीं होती है, ठीक। तो ये हो गया, इसे भी आप लोग लिख लीजिए कि यह दूसरे चरण में, इस दूसरे यह दूसरे चरण में फ्लेम हल्की नीली होती है, ठीक, हल्की नीली होती है, जबकि ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में कोई कोण नहीं होती है, ठीक। तो ये लिख लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इसके बारे में, ठीक। यानी कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है, अब ये जो मैरून कलर का है ये सिट्रीन सिलेंडर है, इससे यहाँ पर गैस निकल के आएगी वेल्डिंग टार्च में, और ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन जो ब्लैक कलर का है यहाँ से ऑक्सीजन निकल कर आएगा, वेल्डिंग टार्च में आपस में मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, तो इक्वेशन पहला जो यहाँ पर बना है कि 2H2 प्लस O2 ये मिलके यहाँ पर 2CO प्लस H2 बनाएंगे, और 107.5 किलो कैलोरी ऊष्मा यहाँ से मिलेगी। और जैसे ही दोस्तों ये यहाँ से बाहर निकलेंगे वेल्डिंग टार्च से, फिर ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है इससे फिर क्रिया कर लेगा, तो बाद में यह जली हुई गैसें क्या होंगी, पुनः वायुमंडल से क्रिया करके जलने लगती हैं, और इसमें जो फिर रिएक्शन बनेगा 2CO प्लस H2 प्लस 1.5 O2 इक्वल टू 2CO2 प्लस H2O प्लस 203.5 किलो कैलोरी, फिर ये देखिए यहाँ पर इतना ज्यादा ऊष्मा बाहर निकलते निकलते हो जाता है, लगभग डबल के आसपास, ठीक। और यह दूसरे चरण में फ्लेम हल्की नीली होती है। तो कब होगा हल्का नीला, जब हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पढ़ेंगे तब। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग अगर यहीं करते हैं तो इसमें दोस्तों कोई भी कोण नहीं बनता, यहाँ पर देखिए कोण बनता है। तो 2-3 कोण देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा रेड कलर का दिख रहा होगा, ये येलो कलर का दिख रहा है, या फिर व्हाइट कलर का, तो अलग अलग है, अलग अलग दिखेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा किसमें कैसा कलर बनता है, ठीक। तो देखिए ये आपका ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में कोई भी कोण नहीं होती है, इस ये भी इंपॉर्टेंट है, कहेगा कि ऐसा कौन सा वेल्डिंग है कि उसमें कोई कोण नहीं होता है, तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में कोई भी कोण नहीं बनता है। तो ऐसा कौन सा फ्लेम है कि उसमें कोण नहीं बनता है, तो जो हमारा ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम होता है उसमें कोई भी कोण नहीं बनता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें जैसे पूछता है आपसे, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहेगा कि जो हम लोग एसिटिलीन गैस लेते हैं इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए एसिटिलीन गैस जो होता है यह कैल्शियम कार्बाइड से मिलता है, जल से अभिक्रिया कराने पर, तथा हड्डियों के चूर्ण से भी मिलता है, ठीक। तो इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा कि एसिटिलीन गैस जो होता है हमारा, ठीक, इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बाइड से भी हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, ठीक। तो जो हमारा एसिटिलीन गैस रहेगा वह कैल्शियम कार्बाइड और किससे, जल से अभिक्रिया, देखिए जल से अभिक्रिया करके हमारा क्या बना लेगा, एसिटिलीन गैस बनाएगा, यानी कि C2 और H2 बनाएगा, प्लस ये हमारा CaOH का ट्वाइस बन जाता है, ठीक। तो ये है, यहाँ पर देखिए, तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमारा एसिटिलीन प्राप्त होगा, एसिटिलीन। तो देखिए हम लोग जब भी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करेंगे तो हमें पता है कि एसिटिलीन गैस हमें जरूरत पड़ेगी, तो एसिटिलीन गैस हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड से, यही हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग
जल की अभिक्रिया करा के एसिटिलीन गैस हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। और देखिए कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए हम लोग चूना पत्थर और कोक 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। अब अगर हमको कैल्शियम कार्बाइड अगर बनाना है तब हम लोग क्या करेंगे, तो कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, चूना पत्थर को क्या करेंगे, कोक के साथ मिला करके हम लोग 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो ये आप लोग लिख लीजिए कि कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए हम लोग चूना पत्थर और कोक को 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर और कोक को 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक 2000 है, आप लोग देखिएगा 2000 डिग्री सेल्सियस पर गरम करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए एक चीज यहाँ पर और लिखिएगा कि कास्ट आयरन में सिलिकॉन तथा ग्रेफाइट होने के कारण काटना मुश्किल होता है। ठीक, तो जो हमारा कास्ट आयरन होता है उसमें हमारा क्या रहता है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के लिए दोस्तों हम लोग उसमें क्या रहता है, सिलिकॉन और क्या रहता है हमारा ग्रेफाइट। सिलिकॉन प्लस ग्रेफाइट होने के कारण काटना मुश्किल होता है। ठीक, ये हो गया। और देखिए गैस कटिंग में नोजल का आकार काटे जाने वर्कपीस की मोटाई पर निर्भर करता है। तो हम लोग जिससे दोस्तों वेल्डिंग करते हैं उससे आपको पता होगा जो लव निकलता है या फ्लेम निकलता है उससे हम लोग उस काटने में भी यूज करेंगे। तो जब हम लोग उसे काटेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नोजल रहता है उसी से कटता है। ठीक, यानी कि जो फ्लेम नोजल से फ्लेम निकलता है उसी से। तो गैस कटिंग में नोजल का जो आकार होता है वह काटे जाने वाले वर्कपीस की मोटाई पर निर्भर करता है। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए कि जो हमारा गैस कटिंग में नोजल रहेगा, ठीक, तो गैस कटिंग में नोजल जो रहेगा उसका आकार काटे जाने वाले वर्कपीस की मोटाई, ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं थिकनेस, थिकनेस पर निर्भर करता है। तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए हम लोग चलते हैं कि कटिंग स्पीड कम रहने पर जो सतह होगा दोस्तों वह रफ प्राप्त होगा, यानी कि रुखड़ा हुआ। ठीक, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए कि कटिंग स्पीड कम होने से कटिंग स्पीड कम होने से जो सतह होगा वह हमारा कैसा प्राप्त होगा, रफ, रफ प्राप्त होगा। ठीक, और देखिए कट सरफेस पर जो खींची खींची हुई रेखाएं जो होती हैं वो कभी कभी आ जाती हैं। ठीक, यानी कि दोस्तों जो भी हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग करेंगे, ठीक, वेल्डिंग टार्च से हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग करते हैं या फिर काटते हैं। तो जब भी हम लोग दोस्तों इसको वेल्डिंग जो टार्च होता है इससे हम लोग कटिंग भी करते हैं, छेद भी करते हैं, सुराख भी करते हैं, वही चीज है। ठीक,
तो कट सरफेस पर खींची हुई जो रेखाएं बनने का कारण होता है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम इसको कट किए, तो अगर बाई चांस कहीं पर अगर ऐसे रेखा बन जा रहा है लाइन लाइन, तो इसका दोस्तों मेन कारण यही होता है, जो टिप होता है ना काटने वाला, वह क्या होता है सतह के ज्यादा नजदीक हो जाता है, तब ऐसा होता है। ठीक, तो देखिए कट सरफेस पर खींची हुई लाइन होने का कारण टिप का सतह पर या सतह के नजदीक होना, सतह के नजदीक होने नजदीक होना। ठीक, तो कट सरफेस पर खींची हुई लाइनें होने का जो कारण है वह टिप का सतह के नजदीक होना है। ठीक, उसी से क्या होगा, हमारा कट बन जाता है। और यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन प्रेशर अधिक होने पर जो टॉप एज रहेगा वह पिघलकर गोल हो जाता है। ठीक, तो ऑक्सीजन प्रेशर जब अधिक रहेगा तो यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्सीजन प्रेशर जब हमारा अगर अधिक रहेगा तो टॉप एज रहेगा। ठीक है, टॉप एज पिघल कर गोल हो जाएगा। यानी कि जो टॉप वाला यानी कि ऊपर वाला किनारा रहेगा वह पिघल कर क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आगे कि ऑक्सीजन प्रेशर अधिक होने पर टॉप एज पिघल कर गोल हो जाता है। ठीक, और एसिट्रीन गैस वेल्डिंग में उपयोग के लिए हम लोग ऑक्सीजन हवा के द्रवीकरण करके उत्पादित करते हैं। ठीक, यानी कि जो हमारा सिलेंडर रहता है ना, सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन रहता है। अब आपको भी पता है ऑक्सीजन सिलेंडर में कैसे आएगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, द्रवित करते हैं। द्रवित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको दोस्तों ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग करने के लिए ऑक्सीजन जो है हवा के द्रवीकरण करके उत्पादित किया जाता है। ठीक, यानी कि हवा का हम लोग क्या करेंगे, द्रवीकरण करेंगे, यानी कि उसको हम लोग द्रवीकृत करेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर में रखेंगे। यानी कि सिलेंडर के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वह किस रूप में रहता है, द्रव रूप में रहता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन किस रूप में रहेगा, तो द्रव रूप में। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कैसे रहेगा, द्रव रूप में। ठीक, इसको हम लोग दोस्तों कंप्रेस करके क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को कंप्रेस करके हम यानी कि उसको इतना कंप्रेस कर देते हैं कि वो दोस्तों द्रव रूप में आ जाता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर क्या रहता है, द्रव रूप में रहता है। और देखिए जब भी दोस्तों हम लोग गैस वेल्डिंग टॉर्च से दोस्तों हम लोग सुराख करेंगे ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे पियर्सिंग। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पियर्सिंग बोलेंगे। तो पियर्सिंग क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर पियर्सिंग जो रहता है, पियर्सिंग। ठीक, तो ये क्या होता है पियर्सिंग की, गैस कटिंग टॉर्च से धातु की चादर में सुराख करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, पियर्सिंग। ठीक, तो इसे आप लोग लिख लीजिए, गैस कटिंग टॉर्च से चादर में सुराख करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, पियर्सिंग कहलाता है। और गैस वेल्डिंग में देखिए दोस्तों हम लोग जो अभी यूज करेंगे उसे हम लोग खुला छोड़ देते हैं। ठीक, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे भी याद रखिएगा कि गैस वेल्डिंग की जो चाबी होती है सिलेंडर में लगा छोड़ देना चाहिए ताकि हम लोग खतरों से बच सकें। ठीक, तो चाबी हम लोग कहाँ छोड़ेंगे, चाबी
सिलेंडर में लगा हुआ, सिलेंडर में लगा छोड़ देते, तो ये रहता है हमारा गैस वेल्डिंग की चाबी, जो रहता है सिलेंडर में लगा छोड़ देते हैं। तो ये दोस्तों हो गया इसके बारे में गैस वेल्डिंग यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में। ठीक, बाकी गैस वेल्डिंग के जो उपकरण होते हैं और जो फ्लेम होती हैं और जो ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर होते हैं, इसके बारे में अलग से हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग पूरा ये अध्ययन कर लेते हैं फिर से एक बार रिवीजन। तो देखिए गैस वेल्डिंग क्या है कि गैस वेल्डिंग दोस्तों ऐसा वेल्डिंग है जिसमें दोस्तों हम लोग ईंधन के रूप में हम लोग गैस का प्रयोग करके ऊष्मा प्राप्त करेंगे। ऊष्मा प्राप्त करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेल्डिंग कर लेते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों जो वेल्डिंग होगा ये हमारा ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है, यानी कि उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। और इसमें दोस्तों हम लोग देखिए जैसे फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सिलेंडर लगा हुआ है जो कि एसिटिलीन का है, और एक सिलेंडर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि ऑक्सीजन का है। ये दोनों जब यहाँ से गैसें आपस में आके वेल्डिंग टार्च में मिलेंगी तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगा वो तो मैंने अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो इसमें हम लोग ईंधन के रूप में जो गैसें यूज करेंगे वो हमारा दोस्तों नेचुरल गैस हो सकता है। तो नेचुरल गैस होता तो है, यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक, पेट्रोलियम गैस भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम लोग इसका मोस्टली यूज नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन का। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों, हम लोग ईंधन के रूप में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस या एसिटिलीन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। और अलग अलग दोस्तों यहाँ पर यूज करने के कारण ईंधन हमारा जो वेल्डिंग होता है यहाँ पर क्लासिफाइड हो जाता है, यानी कि गैस वेल्डिंग के प्रकार बन जाते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में हम लोग किसका यूज करेंगे, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। और इसी तरह से ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग रहेगा और ऑक्सी एलपीजी गैस वेल्डिंग रहेगा। और जो ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग है और एलपीजी गैस वेल्डिंग है, ये दोनों हमारा ना के बराबर प्रयोग होगा। ठीक, और देखिए तीसरा यहाँ पर देखिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों एसिटिलीन जो रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर सिलेंडर दिख रहा है मैरून कलर का, ये रहता है। अब तो ये हो गया एसिटिलीन वाला मैरून सिलेंडर, और ऑक्सीजन का रहेगा वो ब्लैक कलर का रहेगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन का। ठीक, ये दोनों गैसें आपस में जब आके मिक्स होंगी, देखिए वेल्डिंग जो टार्च है ना, यहाँ पर आके आपस में मिक्स होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लेम का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पर ये फ्लेम का निर्माण हो रहा है। तो फ्लेम का ये जब निर्माण होगा दोस्तों, तो ये फ्लेम क्या होंगी कि बेस मेटल व फिलर रॉड को मेल्ट करती हैं, जिससे ज्वाइंट प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन इसके अंदर क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रेशर वेल्डिंग के बारे में। तो देखिए एक होता है लो प्रेशर वेल्डिंग, जिसमें कि प्रेशर बनता है 1 किग्रा फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का, और जो हाई प्रेशर वेल्डिंग रहेगा वह 15 किग्रा फोर्स पर सेंटीमीटर या उससे अधिक का। ठीक, ये देखिए ये हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एसिटिलीन और ऑक्सीजन जब टार्च की टिप से निकलते हैं तो दोनों मिलकर सफेद चमकदार शंकुनुमा ज्वाला के साथ चलते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि इस यहाँ पर एक एसिटिलीन गैस रहेगा और एक यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ऑक्सीजन गैस रहेगा। ये दोनों आपस में आके यहाँ पर वेल्डिंग टार्च में जब मिलेंगे तो 2CO, यानी कि यहाँ पर जो पहला रिएक्शन है 2CO प्लस H2 और 107.5 किलो कैलोरी उसमें यहाँ पर मिलेगी। और ये दोस्तों जब आपस में मिलकर जब बाहर आएंगी टिप पर, तो टिप में जैसे ही आएंगी बाद में यहाँ पर वायुमंडल से भी ये क्रिया कर लेती हैं, तो बाद में यह जली हुई गैसें पुनः वायुमंडल से क्रिया करके जलने लगती हैं। तो इसमें 2CO प्लस H2 प्लस 1.5 O2 इक्वल टू 2CO2 प्लस H2O प्लस 203.5 किलो कैलोरी उसमें यहाँ पर मिल जाती है। और यह दूसरे चरण में फ्लेम जो होती है हल्की नीली होती है, जबकि ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में कोई कोन नहीं होती है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर है, इसमें जो कैल्शियम कार्बाइड और हाइड्रोजन और जल आपस में क्रिया करके एसिटिलीन गैस हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक, तो एसिटिलीन यानी कि गैस वेल्डिंग में हमें जब करेंगे तो एसिटिलीन गैस भी तो होना चाहिए, तभी तो हम लोग वेल्डिंग कर पाएंगे। तो इसलिए एसिटिलीन गैस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसिटिलीन गैस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड और यहाँ पर ये हमारा रहेगा जल, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवा के एसिटिलीन गैस बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए हम लोग चूना पत्थर को 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ठीक, अब देखिए कास्ट आयरन में हम सिलिकॉन और ग्रेफाइट होने के कारण क्या होता है, उसको काटना मुश्किल हो जाता है। और देखिए गैस वेल्डिंग में हम लोग अब यहाँ पर कटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए कास्ट आयरन को कोई काटना क्या होगा तो मुश्किल होगा।
तो गैस कटिंग में नोजल का आकार जो होगा वह काटे जाने वाले वर्कपीस की मोटाई पर यानी कि थिकनेस पर निर्भर करता है। और देखिए कटिंग स्पीड कम होने से या क्या हो सतह रफ प्राप्त होगा, तो ये जो होगा सतह रफ प्राप्त हो जाएगा। और कट सरफेस पर जो लाइनें खींची जाती हैं वो किस कारण से होती हैं, तो टिप का जो होता है, जो वेल्डिंग टिप होता है ना, टर्च टिप, वही क्या होता है सरफेस के नजदीक होने की वजह से क्या हो जाता है, वो उस पर आ जाते हैं खरोंच या लाइन आ जाती है। और देखिए ऑक्सीजन प्रेशर अधिक जब रहेगा तो टॉप एज पिघलकर गोल हो जाता है, ठीक। और जब ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर किस रूप में रहता है, तो द्रव रूप में रहता है। पियर्सिंग क्या है, तो देखिए गैस कटिंग टार्च से चादर में सुराख करना, तो ये देखिए धातु चादर में सुराख करना, तो धातु चादर जो भी रहेगा उसमें सुराख करना पियर्सिंग कहलाएगा। और देखिए जो गैस सिलेंडर की चाबी होती है, गैस सिलेंडर की जो चाबी होती है वह सिलेंडर में लगा छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है इसके बारे में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।